केंद्रीय समन्वय समिति केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय समन्वय समिति नामक एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगी। विराम। केंद्रीय समन्वय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात सेमीकोलन डेश केंद्रीय सरकार के कल्याण विभाग का भार साधक मंत्री पदेन अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के कल्याण विभाग का भार साधक राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष, भारत सरकार के कल्याण, शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक, प्रशिक्षण और लोक शिकायत, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, शहरी कार्य और नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम विभागों के भार साधक सचिव, मुख्य आयुक्त, अध्यक्ष रेल बोर्ड, महानिदेशक श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण, निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, संसद के 3 सदस्य जिनमें से 2 सदस्य लोकसभा द्वारा और 1 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। 3 व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनको उक्त सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए नाम निर्देशित किया जाएगा। निम्नलिखित के निदेशक सेमीकोलन डेश राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, विराम, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, विराम, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता, विराम, अली थावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, विराम, 4 सदस्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्राक्रम से ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, विराम, परंतु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, विराम। ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों का जो निःशक्तता से संबंधित है प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा लाभ निर्देशित किए जाने वाले 5 व्यक्ति जो यथासाध्य निःशक्त व्यक्ति होंगे, जिनमें से एक निःशक्तता के प्रत्येक क्षेत्र से होगा, परंतु इस खंड के अधीन व्यक्तियों का नाम निर्देशन करते समय केंद्रीय सरकार कम से कम एक महिला का और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति का नाम निर्देशन करेगी, विराम। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का संयुक्त सचिव जो विकलांगों के कल्याण से संबंधित है, केंद्रीय समन्वय समिति के सदस्य का पद धारण करने से उसका धारक संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिए निर्हित नहीं होगा, विराम। पैराग्राफ, सदस्यों की पदावधि इस अधिनियम द्वारा
या इसके अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय धारा 3 की उपधारा 2 के खंड 6 या खंड 6 के अधीन नाम निर्देशित केंद्रीय समन्वय समिति का कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा विराम। परंतु ऐसा कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपने पद पर नहीं आ जाता है विराम।